हेलो एवरीवन, आई एम डूमिंग फायर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िलासफ़ी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगी, एक सजेशन दूँगी कि आप प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ले लें और उसके बाद हेडिंग्स उसमें उतार लें, ठीक है? जस्ट स्लाइड नंबर एंड द हेडिंग, ओके? एंड देन आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर यू वॉच द होल वीडियो, यू आर गोइंग टू टेल यू विद योरसेल्फ कि आपको क्या-क्या समझ में आया, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मिनट की वीडियो है, अगर आप उससे हाफ भी कर पाते हो, इट मीन्स यू गॉट समथिंग, ओके? बिकॉज़ आई एम गोइंग टू यूज़ एग्जाम्पल्स, तो वीडियो कैन बी अ बिट आई मीन उससे बड़ी हो सकती है जितना आप एक्सप्लेन करो, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है? तो नोट्स बनाओ, समझो अच्छे से, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? बिकॉज़ फिलॉसफी इज़ लिटरली study and the love of wisdom, love for wisdom, right? So we are philosophy people. So let's go ahead with our first slide, which is the intertwined parts of education and philosophy. इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी मैंने एक फिलोसफी का ऑलरेडी सीरीज चालू किया, विच इज़ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन एंड फिलोसफी। नाउ एजुकेशन एंड फिलोसफी आर नॉट आइसोलेटेड disciplines but deeply interconnected journeys that shape human understanding and development. While education transmits knowledge and skills, philosophy questions the very foundation of how we learn and what we learn. This exploration reveals how philosophy principles guide educational systems, influence teaching methodologies, and ultimately determine the kind of individuals society cultivates. So, this is what we're going to understand कि एजुकेशन और फिलॉसफी एक अलग अलग आइसोलेटेड डिसिप्लिन्स नहीं है। ये जो है ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एजुकेशन नॉलेज और स्किल देती है और फिलॉसफी उसी को क्वेश्चन करती है कि हम कैसे सीख रहे हैं और हम क्या सीख रहे हैं। और हमारी एक्सप्लोरेशन इन सब्जेक्ट्स में हमारे एजुकेशनल सिस्टम को भी गाइड करती है, बल्कि हम वो हमें किस वे से पढ़ाते हैं इसको भी। और अल्टीमेटली वो बताती है कि कैसे जो है इंडिविजुअल्स हमारी सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है? सो अनपैकिंग एजुकेशन मोर देन जस्ट लर्निंग फैक्ट्स। सो एजुकेशन है क्या, ये क्वेश्चन पूछो और जवाब दो। What is education? So, education extends far beyond the mere acquisition of information or memorization of facts. It is a comprehensive process that transforms individuals, shaping their worldview, developing critical capacities, and preparing them for meaningful participation in society. तो क्या है एजुकेशन? ये सिर्फ एक मेमोराइजेशन यानी रटो तोता रोट लर्निंग इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, लाइक एक बड़ा प्रोसेस है जो एक इंसान को पूरा बदल देता है, उसको सोचना सिखा देता है, उसको उसको क्वेश्चन करना सिखा देता है बेसिकली, और उसे सोसाइटी में मीनिंगफुल पर्पसफुली उसको जो है डाल देता है। दैट इज़ व्हाट एजुकेशन है। और जो ट्रू एजुकेशन है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें होता है, यानी आपका माइंड ग्रो करता है, ठीक है? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? You should be knowing that. If you don't know, please go Google it right now. Okay, this is your homework. You'll tell me what is emotional intelligence in comment section. Okay, and then सोशल स्किल्स, ठीक है, आपकी बढ़ाता है। एथिकल रीजनिंग, आपको रीजन जब आप करते हो तो उसमें एथिक्स डाल देता है, मोरालिटी, दैट व्हाट इज राइट इज रियली राइट और इट इज जस्ट राइट फॉर मी, और इट इज राइट फॉर द वे आई एम लिविंग इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, उसमें फिर आप क्या करना है, यूनिवर्सल राइट्स ढूंढना कि यूनिवर्सली व्हाट इज एक्सेप्टेबल और व्हाट डज योर कंसाइंस सेज दैट इट इज राइट। आपका दिल क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। ओके, सो या it is a formal process occurring in institutions and an informal journey continuing throughout the life. तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और एक इनफॉर्मल जर्नी भी है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ठीक है। तो इससे बेसिकली होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इससे हमारी क्या होता है, एनालिटिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है, हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से एक्सपीरियंसेस वगैरह सीखते हैं। उसके बाद हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसा पढ़ेंगे हम वैसा बनेंगे। ओके, तो ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ें, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट वट एवर यू कंज्यूम इन योर कॉन्शियस, 95% ऑफ इट दैट इज वट शेप्स योर सबकॉन्शियस। ओके, वट एवर यू विल डू इन योर कॉन्शियस विल शेप योर सबकॉन्शियस। ओके, तो आप जैसी चीज़ें करोगे ना, आप वैसे बनते रहोगे अंदर से भी। तो अगर आप एजुकेशन लोगे, आप फिलोसफी के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आपकी वीडियो देख रहे हो, तो आप याद रखो कि आप अपने आप को अगर पढ़ाई वाली चीज़ों में ज़्यादा करोगे तो आपका ऑलरेडी ब्रेन वहाँ पे वो करेगा। अगर एक चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, विच इज़ वेरी वेरी ओके। फिलोसफी इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको एक बार में याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है कि ओ गॉड, इट इज़ सच अ लाइक मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, बट देन इट इज़ नॉट जस्ट अ मेमोराइजेशन ऑफ थिंग्स। वो आपको आपके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर देगा दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, वे ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली, और आपको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो फिलोसफी में ना आप चीज़ों को एटलीस्ट देखो, सबसे अच्छा वे एक टॉपर्स ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, लिटरल टॉपर्स ट्रिक। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो उसे रिवाइज ज़रूर किया करो, जितनी बार उसे देखोगे उतनी बार वो ब्रेन में फिक्स होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, उसे पढ़ो, रख दो, दूसरे दिन फिर उठाओ, फिर देखो।
तीसरे दिन फिर उठाओ फिर देखो, चौथे दिन फिर रिवाइज़ करो फिर देखो, पाँचवें दिन आपको अपने आप वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट विदिन कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? ये चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ होती हैं एज़ वेल एज़ थियोरेटिकल चीज़ों के साथ होती हैं। इट विल गेट्स वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है? तो कैरेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है? कल्टिवेटिंग वैल्यूज़, एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस अलोंगसाइड विद एकेडमिक नॉलेज। देन सोशल इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स, preparing individuals to contribute meaningfully to their communities and society. We already know this, right? So now अब हम देखेंगे फिलोसफिकल लेंस शेपिंग हाउ वी सी द वर्ल्ड। अब क्योंकि हम फिलोसफी के बच्चे हैं, हम दुनिया को चले थोड़ी देर के लिए फिलोसफी की नज़रों से देखते हैं, ठीक है? तो फिलोसफी सर्व्स एज द फाउंडेशन फ्रेमवर्क that shapes our understanding of reality, knowledge, values, and existence. It provides the conceptual tools to question assumptions, examine beliefs, and construct coherent worldviews. In the context of education, philosophy determines what we consider worth teaching, how we approach teaching, and what outcomes we value. तो फिलॉसफी का अगर हम देखा जाए फ्रेमवर्क, तो ये हमें बताती है कि रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है? ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो मैं सच मान रही हूँ ये सच में सच है, या ये वो सच है जो मुझे बताया गया है कि सच है। या गो बैक एंड हियर दैट अगेन एंड अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वी लिव इन इंडिया वेयर कल्चर इज़ वेरी डोमिनेंट, sometimes even on religions, and people think that it is in our religion to be doing this. No, sometimes culture and traditions are very dominant on each of them, you see. So that is the thing. For example, like, let it be, let it slide, let us move ahead to our topic. Philosophy determine what we consider. तो philosophy हमें बताती है कि क्या चीज़ पढ़ाने लायक भी है, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या आउटकम्स होने चाहिए इसके लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। देखो, हम जो पढ़ते हैं ना, ये जैसे थ्योरीज दी, हर चीज़ को ना क्रिटिकली एवेल्युएट करना सीखो, लाइक क्वेश्चन करना सीखो। बिकॉज यू आर फिलोसफी स्टूडेंट, मैं आपको ऐसी इंसाइट दे रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई विल टेल यू कि हमें ना इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और एक चीज़ हमें बोली जाती है, वो क्या पता है? कि देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लिखी गई है उनके द्वारा जिनके पास पावर थी, तो इसमें से बहुत चीज़ें बायस्ड हो सकती हैं। तो अब ये तुम्हारा मानना है कि जो तुम्हें टेक्स्ट वगैरह पे बिलीफ इन द सेंस कि याद है एग्जिस्टेंट स्टफ, वो तो आप कर सकते हो, बट हिस्ट्री यू कैन नॉट फुली बिलीव हिस्ट्री एट ऑल, बिकॉज यू हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग. You don't know where the biases are. You don't know where the history changed. So don't blindly follow history as fact, because it is a matter of fact until the another fact comes in. For example, humans know on their current basis of their knowledge, right? वो चीज़ है जैसे कि थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। अगर आप साइंस को एकदम ब्लाइंडली मानने लगोगे ना, विच इज़ ऑल्सो नॉट व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज साइंस भी इंसान ने बनाई है। साइंस एक सब्जेक्ट है जो इंसान बना रहा है, उसमें जो है इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। इट इज़ नॉट लाइक पत्थर की लकीर नहीं है, साइंस बदल सकती है, और जो चीज़ बदल सकती है वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होती, और यूनिवर्सल फैक्ट नहीं होती तो हाउ इज़ इट अ फैक्ट? डोंट यू थिंक इट्स अ मिथ which will change? There is a very much of difference. उस पर सोचना, और कमेंट सेक्शन में आपके पास और कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो तो बिल्कुल दिखाना, ठीक है? तो ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, फिलोसफी यही हमें सिखाती है, ऐसे ही सिखाती है कि क्वेश्चन करो चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री इज़ टू बी क्वेश्चन, क्योंकि हमें मतलब ऐसे सोचवाया जाता था व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि सी दिस इज बिकॉज ऑफ बायसनेस समटाइम्स, एंड तो हमें ऐसे वो कराया जाता था, एंड दिस थिंकिंग यूज्ड टू बी वेरी मच इन्फोर्स्ड इन अस बिकॉज वी वर स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी टू। तो ठीक है, तो देखो एपिस्टेमोलॉजी कनेक्ट कर रही है, जो मैंने अभी आपको बात बताई। एपिस्टेमोलॉजी ऑलरेडी हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था नेचर ऑफ फिलोसफी, इन वो अलग वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था नेचर ऑफ फिलोसफी में कि फिलोसफी इटसेल्फ इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फिलो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। लव for wisdom, love of wisdom, it is the literal translation and the meaning of philosophy itself. तो वही जो रूट वर्ड होता है which is epistemology, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब है कि क्या नॉलेज दे रहे हैं और हम इसको कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है? देन एक्सियोलॉजी, इट इज़ द एस्थेटिक्स, ठीक है? एस्थेटिक्स कि क्या जो हम मतलब जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो इतनी अच्छी हैं कि लोग उसे फॉलो करेंगे। देन एथिक्स, ठीक है? प्रिंसिपल्स गवर्निंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स एंड कंडक्ट्स, मोरालिटी एंड एथिक्स, द वे यू बिहेव विद योर professor, teacher or something, ठीक है? Then metaphysics, understanding human nature, purpose and education, okay? तो ह्यूमन नेचर को समझना और उसका जो है पर्पस एजुकेशन में समझना। सी मेटाफिजिक्स मीन्स द मीनिंग ऑफ द मीनिंग इटसेल्फ, मतलब हर चीज़ का मतलब, ठीक है? टू सी फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बियॉन्ड रियलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग। मेटाफिजिक्स इज लाइक बहुत ऊपर से देखना, मेटा कॉग्निशन, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है, ठीक है? सो हमने अभी दुनिया को फिलोसफिकल लेंस से देखा, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स, मेटाफिजिक्स। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने
कोई भी एक थॉट आया मेरे ब्रेन में जिसको मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, उसकी मैं एपिस्टेमोलॉजी लिखना चाहिए, ये बताया गया है। अब मुझे क्वेश्चन अपने किसी प्रोफेसर से पूछना है, तो मुझे एक्सियोलॉजी यानी एस्थेटिक्स यानी अच्छे शब्दों का चयन करके उनसे पूछना पड़ेगा, सो दैट माय क्वेश्चन डजंट लुक कंट्रोवर्शियल और समथिंग, ठीक है? एथिक्स में यानी रिस्पेक्ट से, ये कोई डिसरिस्पेक्ट या कोई मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करूँ फॉर एग्जांपल जो बुरे हो। एंड मेटाफिजिक्स इज़ दैट आई एम सीइंग थिंग्स फ्रॉम बियॉन्ड पर्सपेक्टिव, सॉरी पर्सपेक्टिव नहीं, आई एम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल था ये कि आप ऐसे चीज़ों को याद रख सकते हो कि आपके माइंड में एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है विच इज एपिस्टेमोलॉजी, देन यू हैड टू फ्रेम इट इन नाइस वर्ड्स विच इज एक्सियोलॉजी मींस एस्थेटिक्स, देन यू हैड टू इंक्लूड एथिक्स की वो है कंट्रोवर्शियल ना लगे सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड देन you ask that because you were curious about metaphysics, so you can remember it like this also, ठीक है? Philosophical view. Now we come on the philosophical foundations of educational system, which is very important. So educational systems worldwide are built upon specific philosophical assumptions about human nature, knowledge and society. These foundational beliefs, though often implicit, profoundly influence curriculum design, teaching methods, assessment practices, and institutional structure. क्या कह रहा है ये? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है? जो कह रहा है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड वो स्पेसिफिक फिलोसफिकल एजम्पन्स पे बने हैं। कौन सी एजम्पन्स पे? जैसे कि ह्यूमन नेचर क्या है, नॉलेज क्या है, सोसाइटी क्या है, ठीक है? और ये जो फाउंडेशनल बिलीफ है ना, ये हमारे करिकुलम को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो मुझे जो सिखाना है बच्चों को वो मेरी थिंकिंग पे भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना। मुझे क्या पता है, मुझे क्या सिखाना है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सोसाइटी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक सर्कल की तरह घूम रहे हैं। क्यों? मान लो मेरी कंट्री है और मुझे उसमें आईटी वर्कर्स चाहिए, लाइक कंप्यूटर वाले बच्चे चाहिए। नाउ आई एम टेलिंग प्रेशराइजिंग माय सोसाइटी कि वो वाले बच्चे प्रोड्यूस करें। तो अब वो बहुत ज़्यादा स्टेम और ये वाली चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं स्कूल्स में, ठीक है? अब जो मुझे बच्चे मिलेंगे लाइक यू नो द फ्रेश एम्प्लॉयज़ एंड एवरीथिंग, दे विल बी ऑफ आईटी सेक्टर, ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पे? सोसाइटी ने प्रेशराइज किया स्कूल को और स्कूल ने वो मतलब बना के दे दिया जो सोसाइटी को चाहिए था। तो ये रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, एक सर्कल की तरह। तो जो सोसाइटी को नीड है वो स्कूल प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है, और स्कूल वो प्रोड्यूस करके दे रहा है जो सोसाइटी को नीड है। तो ऐसे, ठीक है? तो मतलब जो मैं मान रही हूँ और जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, ऑफकोर्स उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो करिकुलम डिज़ाइन कर रही हूँ, तो बच्चे वही पढ़ेंगे जो मैं उन्हें बताऊँगी कि तुम्हें पढ़ना है। नाउ दिस इज़ द थिंग, यू सी, आप हमेशा चीज़ों को आउट थिंक करने की कोशिश करो, वो मत देखो जो दुनिया दिखा रही है। यहाँ पे मैं एक बहुत एग्जाम्पल देना चाहूँगी, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री, आई यूज्ड टू स्टडी इट। पहले मैं उस पे बहुत थोड़ा भरोसा करके पढ़ती थी, इट इज़ फाइन, अंटिल वन डे आई स्टडीड दिस वन चैप्टर। एक किंग ने अपने बारे में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखवाई थी, ठीक है? राइटर से कि द किंग इज़ वेरी जनरस, द किंग इज़ लाइक दैट, द किंग इज़ लाइक दैट। वहीं उस चैप्टर में बहुत सारी साइन्स ऑफ क्रूएल्टी भी थे, वॉर एंड स्टफ। सी वॉर वाज़ वेरी नॉर्मल एट दैट टाइम, ठीक है? बट हाइपोक्रेसी उसमें साफ दिख रही थी, क्योंकि अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हो, अगर आप लैंग्वेज यानी मैं लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टूडेंट थी, तो मुझे वहाँ पे वर्ड्स के थ्रू इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि अगर राजा अच्छा है, तो ये इतनी मुँह बोली तारीफ़ क्यों लग रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि राजा ने ही बोल के अपने लिए लिखवाई हो। व्हाई इज़ इट नॉट लाइक द वर्ड चॉइस इन एवरीथिंग? तो वहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे क्वेश्चन करते हो कि ओके दिस हिस्ट्री इज़ वेरी बायस्ड बिकॉज़ दिस वाज़न्ट ट्रू हिस्ट्री। फिर आप देख मतलब आप कोशिश करो कि आप उसकी कुछ फाइंडिंग्स ढूँढो कि वहाँ पे हुआ था तो क्या था, क्या नहीं। इसके मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स भी हैं अलग-अलग चीज़ों के। वो हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल्स हैं, ठीक है? जो है पेरेनियलिज्म, ठीक है? द फर्स्ट स्कूल जो एम्फसाइज़ करता है टाइमलेस ट्रुथ्स और यूनिवर्सल नॉलेज पे, ठीक है? यानी इस स्कूल में मतलब इस थॉट में बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो और यूनिवर्सल ट्रुथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सन है वो एक जगह से रोज़ निकलता है, ठीक है? दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? इट इज़। तो वैसे है ना? तो बेसिकली उन टेक्स्ट को, उन चीज़ों को जो इतने वक़्त तक टिकी रहें, वो ये वाली चीज़ ज़्यादा सिखाता है, ठीक है? यूनिवर्सल नॉलेज देता है। देन वी कम टू प्रोग्रेसिव्म। नाउ वैल्यूज़, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन शुड एड्रेस रियल वर्ल्ड इश्यूज़ एंड डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ओके। सो वी आर हियर स्टडीइंग कि जो हम मतलब वैल्यूज़ वो उन बच्चों पे फोकस करना कि उन्हें रियल लाइफ की वैल्यूज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स हों, ठीक है? ताकि वो सोसाइटी में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कर पाएँ। ओके? नाउ एसेंशियलिज्म, ठीक है? ये जो है आपको रोड लर्निंग भी सिखा रहा है। ओके? सो स्ट्रेसेस ऑन मास्टरी ऑफ कोर एकेडमिक स्किल्स एंड फंडामेंटल नॉलेज, फोकसेस ऑन ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड बेसिक कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? तो ये आपको क्या सिखा रहा है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू गो डू अ सर्जरी, मैं वहाँ फिलोसोफर नहीं बन सकती कि अरे ये दिल अगर निकल, आई कैन नॉट बी डूइंग दिस स्टफ, राइट? आई हैव टू एक्ट, अदरवाइज वो जो मेरे सामने है वो मर जाएगा, ठीक है? तो आई हैव टू एक्ट।
तो वहाँ पर आई कैन नॉट बी थिंकिंग कि अरे क्या करूँ मैं, आई कैन नॉट बी अ फिलोसोफर एट दैट टाइम। आई वांट रोड लर्निंग, ठीक है? मतलब उधर मुझे याद होना चाहिए सर्जरी के स्टेप्स क्या हैं, हाउ डू आई हैव टू डू इट, हाउ डू आई हैव टू मैनेज इट, वो मुझे पता होना चाहिए, देन आई कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑन द पर्सन, अदरवाइज आई कैन नॉट बी थिंकिंग लाइक फिलोसोफर एट दैट टाइम व्हेन द एक्शंस आर नीडेड, राइट? सो या तो वहाँ पर ये काम आएगा एसेंशियलिज्म, यानी रोड लर्निंग भी। सी देयर आर दीज टू थिंग्स, स्पॉन्ज एंड अ स्पार्क। तो जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको एक स्पॉन्ज बना देते हैं, मीन्स यू एब्जॉर्ब थिंग्स, मीन्स यू लर्न थिंग्स, okay? It is very sort of technical and stuff, which is also important, which is also very important for certain things, because if you don't remember you cannot always be thinking and thinking, and then you are just a dumb fool who does have no connection with, I mean, things, because philosophy is not illogical, philosophy is logical, because it is already asking, it is based on logic itself, okay? You see, so spark be important, and like to think is to innovate is also important, okay? But to learn is also important. So ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और हम देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम एक पे हेविली मतलब रिलाई नहीं करता है, ठीक है? वो सबका थोड़ा थोड़ा ज़रूर लेता है ताकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक है? तो नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म, अब नॉलेज को ये देखता है कि वो बच्चा खुद ही सीख जाए, ठीक है? और जो है एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शंस इनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट एंड पर्सनल मीनिंग मेकिंग। वो आपको मतलब पुश करते हैं कि आप अपना मतलब ढूंढो, आप अपना मीनिंग ढूंढो, पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग, सो ऑफ थिंग कि आप अपने तरीके से चीज़ों को डिफाइन करो। यहाँ हम एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं फिलोसफी के, विच इज़ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, वो वाला रियलिज्म। तो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, तो हम प्रोग्रेसिज्म को नेचुरलिज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म को स्पेशली नेचुरलिज्म से मिला सकते हैं ना। एग्जाम्पल देती हूँ, नेचुरलिज्म से क्यों मिला रही हूँ, देखो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि एग्जाम्स में काम आए, ताकि याद हो जाए और आपको एक कनेक्टिविटी याद हो जाए कि हाँ फिलोसफी से यहाँ कनेक्ट किया था, तो आप एक एग्जाम्पल दे दो अपने प्रूफ को, लाइक अपनी बात को, पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म नेचुरलिज्म से कैसे रिलेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है, वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जहाँ पे बहुत ठंड है और एक बच्चा है जो जिद कर रहा है कि मैम मुझे बिना कोट के बाहर जाना है। नाउ टीचर ऑफ आइडियलिज्म वुड से, माय डियर, दीज आर द थिंग्स, you shouldn't be doing this, ideally people do this and you should be behaving like this. Socialists would be like, no, it would have bad impacts because आप कंटेजियस हो सकते हो, आप दूसरों को, लाइक अगर आपको बुखार आ जाएगा, फीवर और एनी कोल्ड हो जाएगा तो आप दूसरों को कंटेज कर दोगे। नेचुरलिस्ट वुड बी लाइक, ओके फाइन, गो अहेड आइडिया, बच्चा आएगा 2 मिनट में बीमार होके अंदर। सो नाउ वो अब वो जिद नहीं करेगा टीचर से कभी बिना कोट के जाने के। व्हाई? एग्जैक्टली बिकॉज ही अंडरस्टूड कोई कुछ कह रहा है तो सही के लिए कह रहा है, और दूसरों की बात नहीं समझ में आई तो आपने खुद से प्रैक्टिकल करके देख लिया, आपको समझ में आएगी। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच होती है ना, वो ऐसी होती है कि जाओ बेटा खुद सीख के आओ, फिर बताओ, फिर करोगे, दैट इज द थिंग कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, जाओ जाओ। सो दैट इज इट। तो आप आई होप कनेक्ट कर पाएंगे उससे, ठीक है? नाउ आइडियोलॉजीज इन एक्शन, हाउ फिलोसफीज ट्रांसलेट टू क्लासरूम फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है इसमें हम यही सब पढ़ रहे हैं कि देखो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो ये आप खुद रीड कर लो, ठीक है? थ्योरी से हम प्रैक्टिस में कैसे चीज़ों को लाते हैं मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ एजुकेशन से भी कनेक्शन बना सकते हो, विच इज़ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, आप उससे भी चीज़ों को कनेक्ट करके अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है? कैसे? देखो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट हैवी रोट लर्निंग होती है, ठीक है? ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग अकेले वो ही नहीं, और भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? देखो एक ह्यूमन की लाइफ में ना एक ही चीज़ नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि स्कूल कितना भी स्ट्रिक्ट हो, छूटोगे ना उससे, फिर आओगे तो घर ना, फिर घर का इन्वायरमेंट कैसा है डिपेंड करता है चीज़ों पे, ठीक है? तो ऐसा है। तो इनफॉर्मल में क्या होता है फिर? इनफॉर्मल में वो चीज़ें जो हम खुद सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, ठीक है? नॉन फॉर्मल में क्या होता है, ये आप होमवर्क में बताएँगे, आई मीन कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? ओके, तो हम इसको कनेक्टिविटी बिल्ड करेंगे। ये ऐसा नहीं है बताने को, एक्सप्लेन आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई वांट यू टू वर्क ऑन इट सो दैट यू शुड बी नोइंग दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, यू शुड हैव दैट स्पार्क विद इन यू, राइट? बिकॉज़ फिलॉसफी स्टूडेंट हो यार आप, सबके बस की बात नहीं है। To philosophize is to romanticize things. I mean, it is beautiful. It is very idealistic yet very pragmatist in nature, right? Also, वो जो मैंने आपको सोशलिस्ट का एग्जाम्पल दिया था ना, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, तो वो pragmatism था, ठीक है? या pragmatist you could say, means people who are very practical sort of thing, ठीक है? चलो, तो अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आइडियोलॉजीज एंड एक्शंस हाउ फिलॉसफी ट्रांसलेट्स टू क्लासरूम। इसमें हम क्या क्या करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन में हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? क्या हमें पढ़ाना है, टीचिंग मेथड्स मीन्स पेडागोजी, ठीक है? असेसमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये आप रीड करो खुद से। क्या है करिकुलम डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन philosophical values. Then we come to teaching methods, which is approaches to instructions that reflect beliefs about learning processes. Then assessment practices, which is methods of evaluating student progress aligned with educational goals, right? Now we come to Indian philosophical traditions and their impact on pedagogy. Very, very important.
अब जब भी कोई हम चीज़ पढ़ते हैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ एजुकेशन, हम उसको अपनी चीज़ से यानी अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से ज़रूर रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ज़्यादा याद रहेगा और वो भी एक नॉलेज है। और जब हम किसी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें अपना साइड ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने इंडियन पर्सपेक्टिव, उसके ट्रेडिशंस और उसका इम्पैक्ट पेडागोजी यानी टीचर्स मेथड ऑफ टीचिंग में देखेंगे, ठीक है? तो देखो, इंडिया का कल्चर जो था वो बहुत ही रिच था, वो हमें पता है, ठीक है? और बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करता था एजुकेशन को, ठीक है? जो कि कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है? एंशिएंट इंडियन थॉट्स एम्फसाइज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। वो एंशिएंट इंडियन थॉट्स ये नहीं कहता था कि जस्ट बी फॉर्मल, जस्ट बी इनफॉर्मल, जस्ट बी नॉन फॉर्मल, नो। यूज्ड टू से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। पढ़ाई भी करनी है तो इतनी देर, लेकिन घूमना भी इतनी देर है और खुद भी चीज़ें इतनी देर रियलाइज़ करनी है। तो मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इंसान, ठीक है? तो क्या करते थे, देखो गुरुकुल ट्रेडिशन हमें पता है, गुरुकुल में क्या होता था, एक टीचर होता था, उसके आस-पास कुछ शिष्य होते थे जिनको वो गाइड करते थे पूरा, है ना? वैसा। द एंशिएंट रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लिव विद द टीचर्स, गुरुज, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन, सर्विस एंड मेडिटेशन, ठीक है? वहाँ मेडिटेशन, कंसंट्रेशन पे बहुत ध्यान होता है, क्योंकि तभी आपके जब आपका माइंड शांत, काम, पीसफुल होगा ना, तो आपके में अच्छे थॉट्स आएँगे, नॉलेज भरे थॉट्स आएँगे। तो इसीलिए इंडियन जो एजुकेशनल सिस्टम है, इंडियन जो फ़िलॉसफ़ी है, वो पहले आपको आपके इमोशनल ब्रेन को शांत करने पे ज़्यादा बिलीव करता था। क्योंकि अगर आप इमोशनली बेहतर होगे ना, तो आपका ऑलरेडी लॉजिक वाला माइंड बेहतर तरीके से जो है सोचने पे फ़ोकस्ड होगा और बहुत कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है? तो वैसा। और जो गुरुकुल ट्रेडिशन होता था उसमें इंटेलेक्चुअल तो आपको सिखाते थे चीज़ें, बल्कि आपको स्पिरिचुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट इंडियन फिलोसफी समहाउ अबाउट लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष एंड स्टफ, तो वैसा। नाउ योगा एंड ध्यान, नाउ वी नो दिस प्रैक्टिसेस इंटीग्रेटिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। देखो, इंडियन फिलोसफी की जब बात आएगी, याद रखना कि इंडियन फिलोसफी वांटेड अ होलिस्टिक डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। ये याद रख लेना, इससे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल्स में याद रखना, गुरुकुल ट्रेडिशन, योगा एंड ध्यान, ठीक है? योगा ध्यान हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल स्ट्रांग हो, ठीक है? मॉडर्न एप्लीकेशंस इंक्लूड माइंडफुलनेस एंड एजुकेशन टू एनहांस कंसंट्रेशन एंड एजुकेशन, इमोशनल रेगुलेशन अमंग्स लर्नर। देखो, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जब आप अपने इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करते हो, तब आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपका लॉजिकल ब्रेन है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है? मैं आपको साइकोलॉजिकल इंसाइट्स भी दूँगी, बल्कि बिकॉज़ बिफोर जस्ट 100 इयर्स अगो फिलॉसफी की ही मतलब अंदर आती थी साइकोलॉजी। नाउ इट इज़ डिफरेंट ब्रांच, बट बिफोर इट यूज्ड टू हैपन, सो होगा वो, है ना? ओके, सो नाउ ज्ञान योग, द path of knowledge emphasizing discriminative wisdom and self-inquiry influences contemporary emphasis on critical thinking and philosophical reflection in education, ठीक है? तो वो लाइक पाथ जो नॉलेज को एम्फसाइज करता है और विजडम सिखाता है। व्हाट इज विजडम? I asked you guys, right? What do you think is wisdom? This can be very subjective, but I want you to define wisdom in your way. Do write it in comment section now. ठीक है? तो वो path of knowledge emphasizing on discriminative wisdom and self-inquiry, ठीक है, influences contemporary emphasis on critical thinking and philosophical reflection in education. Yeah. ठीक है, वो पाथ ऑफ नॉलेज जो एक विजडम और सेल्फ इंक्वायरी करवाता है, ठीक है, ज्ञान योग, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा शार्प करता है, ठीक है? और आप एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो, ज्ञान योग, ठीक है? So you can get a lot of knowledge in it. Now, dharma and ethics, very, very important in Indian philosophy. Educational practices grounded in righteous conduct and social responsibility. Contemporary relevance and character education, value-based learning programs. ठीक है? तो आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? ग्राउंडेड और एथिकल होती हैं उसमें, ठीक है? और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बहुत सेल्फिशली एक्ट नहीं करते हो, सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ों पर आप एक्ट करते हो और उन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो कि आपको कैसे एक सोसाइटी में बिहेव करना है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट धर्म एंड एथिक्स आर। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पेडागोजी। ओके, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशनल चैलेंजेस थ्रू अ फिलोसॉफिकल लेंस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हमारी मॉडर्न एजुकेशन है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फिलोसफिकल लेंस के थ्रू, यानी फिलोसफी की अगर हम नज़र से दुनिया को देखें तो मॉडर्न एजुकेशन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो कंटेम्प्रेरी फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस दैट फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन हेल्प एड्रेस, from equity concern to technological integration. Examining these issues through different philosophical perspectives reveal multiple pathways forward. तो हम इसको अब देखते हैं फिलॉसफी की नज़र से कि क्या हमारे जो है चैलेंजेस है। एक्सेस एंड इक्विटी, ओके? तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है हमारी, ये क्या करती है? क्वेश्चन करती है अबाउट सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस, ठीक है? एजुकेशनल सिस्टम क्वालिटी लर्निंग तो दे रहे हैं, लेकिन क्या सबको मिल रही है? क्या वो सिर्फ लर्निंग एलीट के लिए है और पुअर क्लास के लिए नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, एक्सेस एंड इक्विटी, लाइक लर्निंग है, सबका हक है,
जैसे पानी खाने पे सबका हक है, वैसे ही नॉलेज विजडम पे भी सबका हक है। तो वो लर्निंग सबको मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेस एंड इक्विटी, देन टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन। आज के ज़माने में डिजिटल टूल्स, लर्निंग एनवायरनमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ नॉलेज, ह्यूमन इंटीग्रेशन एंड द टीचर्स रोल, concerns about screen time, digital literacy and algorithmic bias require careful ethical consideration। तो टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना है साथ में। अब यहाँ सिर्फ ह्यूमन आउटपुट नहीं चाहिए, इनपुट नहीं चाहिए, यहाँ पे एआई का भी हम इस्तेमाल करें बेहतर तरीके से, ताकि हम बेहतर तरीके से सीख सकें चीज़ों को। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअलाइजेशन, conflicting needs for consistent standards and personalized learning raise questions about human diversity and the purpose of education। ठीक है, यानी चीज़ों को एकदम अगर हम स्टैंडर्ड रखेंगे, कंसिस्टेंटली स्टैंडर्ड रखेंगे या फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग कराएंगे, तो वो जो डाइवर्सिटी है ना, वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो अपना फेवर करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को, है ना। एसेंशियलिस्ट क्या था बताओ, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मेडिकल स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था, टेक्निकल स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टैंडर्ड रखते हैं कि नहीं यार ये इतना पता होना चाहिए, इसके बाद ही तुम इस लेवल पे पहुंच सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन पर्सपेक्टिव पर ही उनको चैंपियन बनने देते हैं। लेकिन देखो वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इन अ सर्जरी टाइम यू कैन नॉट बी कि यार दिल का इलाज करना है, दिमाग निकाल के रख दिया इंसान, यू कैन नॉट बी डूइंग दैट, यू विल फेल। तो आपकी वजह से सोसाइटी कैन नॉट सफर, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है, यू शुड नो things in a standard way। and then this is also important, spark should be there, ठीक है। इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नाउ असेसमेंट रिफॉर्म, ओवर रिलायंस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग prompts questioning of what truly matters in education, alternative assessment methods aligned with holistic development philosophies gain prominence, emphasize portfolios, projects and competency based evaluation। तो अगर देखा जाए तो अपनी तरफ तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद मॉडर्न एजुकेशनल चैलेंजेस थ्रू फिलोसफिकल लेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ अब हम आ रहे हैं ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अ वीडियो, विच इज़ गुड बिकॉज आई नो यू गाइस मस्ट बी टायर्ड, बट स्टिल बस थोड़ा सा बचा है, इसको भी ध्यान से पढ़ लो तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, इवन एग्जाम्स के लिए भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अ शेयर्ड गोल। फिलोसफी का एक गिफ्ट है एजुकेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये क्या करता है, एनालाइज करता है आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। एवेल्यूएट करता है तुम्हारी बात सही है या नहीं, एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। अजम्पशंस यानी खुद से सोची हुई बातों को पता लगाता है कि क्या बात वाकई सच है वर्सेस क्या खुद से ही मतलब बनाई गई बात है, ठीक है। और ये दोनों जो है डिसिप्लिन्स रिकग्नाइज करते हैं कि कोई भी चीज़ लाइक गलत सलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनक्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इट इज़ सो इट इज़, नो, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, दीज थिंग्स शुड बी देयर, ठीक है। और ह्यूमन पोटेंशियल को, वरना अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे तो वो लिमिट कर देंगी चीज़ें, ठीक है, और वो हार्म करेंगी ह्यूमन आइडियोलॉजीज को। तो ये जो है हमारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं डेवलप करने में क्रिटिकल थिंकिंग, और इसमें फिलोसफिकल मेथड्स लगते हैं। व्हाट आर द फिलोसफिकल मेथड्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनिंग, है ना, लॉजिकल कंसिस्टेंसी देखना बातों की, ठीक है, एक्शंस वर्ड्स देखना, कंसिडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। एजुकेशन सिस्टम इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेट फिलोसफी कोर्सेज एंड सोक्रेटिक सेमिनार्स टू कल्टिवेट दीज एसेंशियल कैपेसिटीज। तो अब क्रिटिकल थिंकिंग बंदा कैसे डेवलप करे, क्वेश्चनिंग assumptions, आइडेंटिफाइंग एंड एग्जामिनिंग अंडरलाइंग बिलीव्स दैट शेप थिंकिंग। क्या ये जो कह रहा है ये सच है, वही मैंने जो आपको बोला था, या ये वो सच है जो इसको कहा गया है कि सच है, क्या ये सच है। तो वैसे क्वेश्चन करना, assumptions करना, assumptions को क्वेश्चन करना, ठीक है। देन एनालिटिकल रीजनिंग, इवैल्यूएटिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर लॉजिकल कोहेरेंस एंड एविडेंटरी सपोर्ट, ठीक है। उसको जो है ना क्वेश्चन करना लॉजिकली, ठीक है, उसका मीनिंग बनाना, कोहेरेंट मीन्स हो गया मीनिंग, ठीक है, पर्पस क्या है, मीनिंग क्या वगैरह, पर्सपेक्टिव अवेयरनेस, ठीक है। आपको बहुत सारे अंडरस्टैंड लाइक पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा लाइक मल्टीपल व्यू पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस के बारे में साइकोलॉजी कह रहा है कि देयर इज दिस कॉन्शियसनेस, सोल, ठीक है। वहीं आपका लाइक फिलोसफी उसको किसी और व्यू तरीके से देख सकते हैं, बात सेम ही हो रही है, तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो क्या अलग हो सकती है, बात सेम होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जजमेंट, मेकिंग रीजन डिसीजन बेस्ड ऑन केयरफुल कंसिडरेशन। यूं ही नहीं कि किसी को भी डिनाई भी नहीं करना है ऐसे ही कि यार यू आर वेरी रॉन्ग बिकॉज आई एम अ फिलोसफी स्टूडेंट, नो। ऑल्सो यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट, यू हैव टू फाइंड द हार्मनी, द बैलेंस इन बिटवीन, ठीक है। वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। नाउ हॉलिस्टिक इंडिविजुअल्स बियॉन्ड रोड लर्निंग, कल्टिवेटिंग हॉलिस्टिक इंडिविजुअल्स। हॉलिस्टिक मतलब सर्वगुण संपन्न, समझ गए ना, मतलब ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। सो दीज हम कहते हैं ना संस्कार, ये संस्कार ले आओ अपने अंदर, क्या, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, ठीक है, डू स्टडी थ्योरीज एंड स्टाफ, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ाओ, नॉलेज एक्विजिशन बढ़ाओ ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू रेगुलेट योर सेल्फ,
ठीक है? किसी ने कोई बात बोल दी तो क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं? ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल स्टेडी कैसे चलें? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब एकदम काम, सुकून, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है बेसिकली, दैट इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़। सी ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पता होना चाहिए, नहीं यार मेरी गलती, यहाँ पे मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। नहीं यार, यहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ नहीं कर सकती बिकॉज़ दिस इज़ रॉन्ग, देन गो। तो बैलेंस, हार्मनी, खुद खुश रहना बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस। रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है? रिलेशनशिप स्किल्स, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कोई सैड है तो मतलब कब क्या चीज़ नहीं बोलना है, कब क्या बोलना है, ये वाली चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं, विच यू मस्ट हैव, ओके? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि मतलब सिविक सेंस होना चाहिए आपको रहने का, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यू शुड बी कंसर्न अबाउट पीपल अराउंड यू एंड स्टाफ, यू शुड बी गिविंग देम समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल, कोहेरेंट फॉर देयर perspective and sort of thing. Spiritual dimension, ठीक है? Meaning making and purpose, then physical well-being, health and bodily development, ठीक है? तो इंडियन एजुकेशन जो है ना, वो आपको होलिस्टिक जो है अप्रोच दिखाता है और बोलता है कि इंसान को पूरा होना चाहिए बनस्बत कोई भी लाइक कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली a formalist or something, तो पूरा आपको holistic individual होना है। Now we have come to an end of the session and this is like just a revision part कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो key takeaways, a call for thoughtful education, ठीक है? तो हमने पढ़ा कि philosophy informs practice, educational systems जो होते हैं वो underlying philosophical commitment, knowledge और values के थ्रू हमें human nature बताते हैं। critical thinking बहुत important है, ठीक है? क्योंकि हमें help करेगी both education and philosophical aims में। then holistic development बहुत ही ज़्यादा important है। जो true education होती है वो हमेशा इंसान को इंसान का एक aspect नहीं बढ़ाती बल्कि इंसान को पूरा एज एन इंडिविजुअल चेंज कर देती है, क्योंकि वो उसके माइंडसेट बढ़ाती है, एजुकेशनल लाइक उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ाती है, उसको कैरेक्टर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है? उसको स्पिरिचुअल में हेल्प करता है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको सोशल वे में मतलब हेल्प करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक थ्योरीज हैं, फॉर एग्जांपल 3 आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, तो सिर्फ आइडियलिस्ट बन के ही नहीं रह जाना है, सिर्फ नेचुरलिस्ट बन के नहीं रह जाना है, हमें इन तीनों को साथ में इंटीग्रेट करना है और जहाँ जो सही है सिचुएशनली वो यूज़ करना है। तो यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए लिखा गया है, ठीक है? देन एजुकेशन एंड फिलॉसफी रिमेन inseparable companions on humanity's journey towards greater understanding and flourishing. As we confront contemporary challenges, thoughtful reflections on foundational principles becomes increasingly crucial. Educational reforms must engage philosophical questions about purpose, values, and human potential rather than focusing solely on technical improvements. So this means that education और philosophy बहुत ज़्यादा inseparable है, like वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, interwoven है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा हमें मतलब ह्यूमैनिटी के थ्रू हमें वो पुश करती है, ठीक है? और हमें सिखाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा फाउंडेशनली, और हर चीज़ को क्वेश्चन करना सिखाती हैं, और वैल्यूज़ और पर्पसेस हमें सिखाती हैं, और ह्यूमन पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर करना सिखाती है एजुकेशनल एंड फिलॉसफी, ठीक है? नाउ अ कोट फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन इज दैट एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स but the training of mind to think. Education is not कि यार I have cleared this exam, I am top-notch person. You may be good in rote learning, but then it is mainly the training of mind. आपने हर वो एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन आपको अपने आप से डील करना नहीं आया। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप 100 घंटे वेट के रो रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बट इट हैपन्स समटाइम्स। पीपल आर एंग्शियस, दे नीड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स टू। सी, आप दुनिया को वैसे देखोगे जैसे आपका नज़रिया है, आप अपने दिमाग में रहते हो। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, उसकी दुनिया बड़ी नेगेटिव होगी, उसको हर हर चीज़ में नुक्स दिखेंगे क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहती, मगर एक वे दिखाना चाहती हूँ कि यू कैन इम्प्रूव टू। मैं नहीं कह रही बिल्कुल ही पॉजिटिव बन जानो, रियलिस्टिक भी बनोगे तो ठीक है, बट याद रखो कि दुनिया अपने ही पर्सपेक्टिव से देखना है। तो देखना है, तो मैं ये भी नहीं कहती कि इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक बन जाओ, नहीं, लेकिन थोड़ा आइडियलिज्म रखो यार, थोड़ी तो खुशी होना चाहिए लाइफ में। थोड़ा सा रियलिज्म भी रखो यार, बिल्कुल डिलूलू में डूबना नहीं है, ठीक है? और थोड़ा सा चीज़ों को लर्न भी करो। हम फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, हम एकदम काम सुकून से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे, और फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर करेंगे, सोचेंगे भी, सब कुछ करेंगे, बिकॉज वी आर फिलॉसफी स्टूडेंट्स, राइट? वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, राइट? वी आर लिटरेचर स्टूडेंट्स, राइट? सो वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टफ्स साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है? So by integrating philosophical inquiry into educational practice, we can cultivate individuals capable of independent thought, ethical action, and meaningful contribution to society. The dialogue between education and philosophy continues, offering guidance as we shape learning environments for future generations. So, with this, we have come to an end with our video, which was the intertwined paths of philosophy and education. And I hope you've understood every concept of it, every line and every bit of it. And if you have not, there's no problem. Watch the video all over again. And if you want any particular suggestions, advices, or anything, or any improvement, if you feel that is needed in my video, you can just mention that in the comment section and I'll be there replying you. And I would like to wish you all the best for your studies. और एक दुआ दूंगी कि जो भी करो आपकी बहुत बेहतरी होगी, और जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एंड इफ़ जस्ट फॉर नॉलेज, देन आई रियली हैव टू सैल्यूट यू, एंड वी आर फिलॉसफी स्टूडेंट्स।
सो गुड बाय। नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इफ you want some philosophical reflections, introspection, like things and stuff, and if you want to ask anything, you can definitely mention in the comment section. So thank you so much. Goodbye. Tata. Take care.